कम अगेन इन द यूट्यूब चैनल ऑफ फिजिक्स गुरु। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हम लोग जो है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने वेरिएशन इन जी ड्यू टू एल्टीट्यूड हम लोगों ने कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम लोग बातें करेंगे वेरिएशन इन जी ड्यू टू डेप्थ। ठीक है ना। अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से नीचे जाते हैं तो उसकी जी की वैल्यू में कितना चेंज आएगा। देखिए ये हमारे पास अर्थ हो गई, अर्थ का सेंटर ओ और ये इसका रेडियस मैंने मान लिया है आर मान लिया है। अर्थ के सरफेस अर्थ का जो मास है कैपिटल एम मान लिया है। अर्थ के सरफेस के ऊपर जो है जी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, आप सभी को पता है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये तो अर्थ के सरफेस के ऊपर वैल्यू हो गई, सबको पता है 9.8 होती है। अब देखिए जब मैं बात कर रहा हूँ सरफेस के ऊपर तो आपका मास कितना अर्थ का m होगा और r कितना होगा रेडियस होगा। अगर मैं अर्थ के सरफेस अर्थ का जो मास है उसको हम लोग क्या करेंगे डेंसिटी की फॉर्म में लिख के तो क्या होगा। देखिए मास इज इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इनटू क्या होता है डेंसिटी होता है। देखिए वॉल्यूम मास अपॉन में वॉल्यूम क्या होता है डेंसिटी होता है। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी होगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अब मैं जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहा हूँ अर्थ के सरफेस के अंदर। और जब मैं अर्थ के सरफेस के अंदर किसी पॉइंट पे जाऊंगा तो अर्थ का जो मास है वो अब क्या होगा मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा, मुझे कम करना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं अर्थ के सरफेस के अंदर किसी पॉइंट पे जाऊंगा तो मेरे लिए एक अर्थ का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है ना। जब मैं बाहर जा रहा था तो मेरे लिए अर्थ का साइज बड़ा नहीं होगा। अर्थ का साइज कभी बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो अर्थ का मास उतना ही रहेगा। लेकिन अर्थ के सरफेस से जब नीचे किसी पॉइंट पे आएंगे तो उसी पॉइंट पे हम लोग अर्थ का जो रेडियस मानते हुए मास लेंगे वो कम होगा। तो यहाँ पे मैं इसको मास को वॉल्यूम की फॉर्म में या डेंसिटी की फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डेंसिटी होती है रो। तो यहाँ पे आएगा मास इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो। इसको उठा के पुट कर दीजिए तो जी इज इक्वल टू जी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। आर स्क्वायर से आर क्यूब में से कट गया तो बच गया 4/3 पाई जी 4/3 पाई जी और यहाँ पे आ गया आर इंटू रो। ठीक है ना। इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। यानी जब जो है हम लोग बाहर के लिए कर रहे थे आउटसाइड के लिए कर रहे थे तो हमारे लिए जी की वैल्यू थी, इससे काम चल गया था। लेकिन अभी हमको जी की वैल्यू जो है आपको रो की फॉर्म में लिखना पड़ेगा क्योंकि रो नेवर चेंज। ठीक है ना। हम लोग अर्थ के सरफेस के अंदर आएंगे तो डेंसिटी चेंज नहीं होगी। सिमिलरली अगर हम लोग अर्थ के सरफेस के अंदर यहाँ पे आ गए, मान लो कि कितनी हाइट पे आ गए डी डेप्थ पे आ गए। अब हाइट नहीं बोलेंगे इसको डेप्थ बोलेंगे बेटा। ठीक है। हम लोग डी डेप्थ पे आ गए तो बताइए ये डिस्टेंस कितना बच गया। ये वाला बची हुई रेडियस कितनी हो गई, बची हुई रेडियस होगी बताओ हमारी r माइनस का d। यानी अब मैं जिस अर्थ के सरफेस पे बैठा हूँ वो अर्थ जो है उसका रेडियस कितना होगा r माइनस डी होगा। छोटी अर्थ होगी हमारे लिए। और उस अर्थ का मास कितना हो गया बताओ। उस अर्थ का मास हमारे पास हो गया m डैश। क्या हो गया m डैश हो गया क्योंकि उसकी वॉल्यूम भी चेंज हो गई है और उसका मास भी चेंज हो गया, उसकी रेडियस भी चेंज हो गई है। तो मेरे लिए जो फॉर्मूला बनेगा जी डैश इज इक्वल टू क्या होगा जी एम डैश अपॉन में r माइनस डी का होल स्क्वायर, r माइनस डी का होल स्क्वायर। अब मुझे मास चाहिए m डैश। तो m डैश कैसे निकालेंगे बताओ। m डैश इज इक्वल टू आपका आएगा वॉल्यूम इनटू रो। तो 4/3 पाई r माइनस डी की क्यूब इनटू डेंसिटी। अब डेंसिटी जो होती है वो एक आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी होती है थ्रू आउट द बॉडी। पूरी अर्थ की डेंसिटी रो ही रहेगी तो मैंने रो ही पुट कर दिया। यहाँ से अगर मैं आपकी वैल्यू उठा के पुट करता हूँ जी की इसके अंदर तो जी डैश इज इक्वल टू आएगा जी इंटू 4/3 r माइनस डी का क्यूब पाई r माइनस डी का क्यूब। यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यहाँ पे रो आएगा। एक दो पावर से दो पावर कैंसिल हो गई। यहाँ पे बचा 4/3 पाई जी r माइनस डी इंटू रो। इक्वेशन नंबर थर्ड। ये देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है अर्थ के सरफेस के अंदर गए तो इतना हो गया 4/3 पाई जी r माइनस डी इंटू रो। और सरफेस पे कितनी थी 4/3 पाई जी आर रो। दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो इक्वेशन थर्ड को मैं सेकंड से डिवाइड करता हूं तो जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू आएगा आपका ये आएगा आपका जी डैश इज इक्वल टू r माइनस डी अपॉन में r। देखिए जब डिवाइड करेंगे तो बाकी सारे डाटा कैंसिल हो जाएंगे। आपका 4/3 कैंसिल होगा, पाई कैंसिल होगा, जी कैंसिल होगा, रो कैंसिल होगा। कैंसिल क्या नहीं होगा r माइनस डी और r। ठीक है। अगर मैं अलग अलग करता हूँ तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस का डी बाई क्या आएगा r आएगा 1 माइनस का डी बाई r। तो देखिए जो पहले वाला फॉर्मूला था आपका एल्टीट्यूड के लिए उसमें दो फॉर्मूले बन रहे थे बायनोमियल थ्योरम लगाने से पहले और बाद में। लेकिन यहाँ पे आपको एक ही फॉर्मूले से काम चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और आपको बायनोमियल थ्योरम भी नहीं लगानी पड़ रही है, ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ गया 1 माइनस डी बाई आर। ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया आपका
अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पे जी डैश इज इक्वल टू आ गया है जी इंटू में 1 माइनस का डी बाई आर। ठीक है, अगर इसी फॉर्मूले को अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई परसेंटेज में बताइए परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, तो परसेंटेज का जो फॉर्मूला है वो बड़ा ही आसान है, इसी फॉर्मूले से बनाते हैं हम लोग। क्या करेंगे, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस का जी डी अपॉन में आर दैट इज इक्वल टू जी माइनस जी डैश, और यहाँ पे जी डी अपॉन में आर आएगा, और इस जी को नीचे ले आऊंगा मैं यहाँ पे, तो बचेगा ये बोला डी बाई आर। कितना बचेगा, डी बाई आर बचेगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द परसेंटेज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी। इस फॉर्मूले को देख के आपको लग भी रहा होगा जो जी डैश की वैल्यू है वो जी में से कुछ लेस हो रही है, इसका मतलब है जी डैश इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू माइनस समथिंग। इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है सरफेस पे मैक्सिमम होती है, और सरफेस से हम लोग अंदर जाते हैं या बाहर जाते हैं तो उससे डिक्रीजमेंट ही होता है, डिक्रीज ही होती है। तो ये आपका हो गया परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, और जनरल फॉर्मूला हमारे पास ये वाला है, कितना परसेंट डिक्रीज होगा अर्थ के सरफेस से नीचे जाएंगे तो। ठीक है ना। अब देखिए इसके ऊपर छोटा सा प्रॉब्लम करते हैं। मान लीजिए कि मैं अर्थ के सरफेस पे एट एच डी इक्वल टू आर, यानी मैं जो डेप्थ है मेरी वो डी को मैं आर मान लूँ, यानी मैं अर्थ के सरफेस से आर हाइट पे या फिर आर डेप्थ पे नीचे आ जाऊँ, तो मैं तो सेंटर पे ही आ गया। आर जो आपकी डेप्थ है उस पे आऊंगा तो मैं सीधा सेंटर पे आ जाऊंगा, तो मुझे डी की जगह आर पुट करना है, तो जी डैश कितना होगा बताओ, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस का डी बाई आर, मतलब आर बाई आर, और आर बाई आर 1 होता है, 1 माइनस 1 0 होता है, दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अर्थ के सेंटर के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बेटा कितनी है, 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है ना। इसलिए हमें अर्थ के सरफेस पे वैल्यू निकालनी हो तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग इसको डील करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में अगर हम लोग जो है अर्थ के सरफेस के ऊपर इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, तो हमसे पूछे कि भाई अर्थ के सरफेस के ऊपर r/2 पे जा रहे हैं, ठीक है ना, r/2 पे जा रहे हैं, तो कितना होगा बताओ। यहाँ पे नंबर 2 पे d इज इक्वल टू r/2 है, तो कितना आएगा, g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस का कितना बताओ r/2 इंटू r, तो कैंसिल हो गया, 1/2 बच गया, तो g डैश बराबर कितना आएगा, g/2। मतलब है अगर मैं आपका r/2 हाइट पे मतलब 3200 किलोमीटर नीचे आता हूं, तो आपका जो है अर्थ का जो सरफेस है उससे नीचे आता हूं, तो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाफ हो जाती है। ठीक है ना, मतलब ये डायरेक्टली वेरी करती है। ठीक है, तो अब देखिए अब हम लोग जो है आगे बात करते हैं किसकी, इसका थर्ड जो इसका पॉइंट है, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ हम लोगों ने कर लिया, हम लोगों ने वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू हाइट हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग जो है तीसरे नंबर पे जो आता है वो करने जा रहे हैं। इस पे जो न्यूमेरिकल्स है आप लोग आसानी से कर सकते हैं। देखिए हमने 2 आपको क्वेश्चन बता दिए, अगर आपको डेप्थ इज इक्वल टू आर दे देता है तो आप जो इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 0 आ जाएगा। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है अर्थ के सेंटर पे 0 होती है, सेंटर से हम लोग फिर अर्थ के सरफेस की तरफ जाएंगे तो फिर से क्या हो जाएगी बताओ, बढ़ती बढ़ती वापस मैक्सिमम हो जाएगी 9.8 सरफेस पे आते ही। तो सरफेस के अंदर जाती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होती है, लेकिन जो डिक्रीज होने का जो रेट है वो बहुत ज्यादा है, जल्दी जल्दी डिक्रीज होती है, क्योंकि आपकी 0 से लेके और 6400 किलोमीटर जो रेडियस होती है तब तक उसको 0 होना है। ठीक है ना, तो बहुत जल्दी ये डिक्रीज हो जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या करता है रेशो में ये डिक्रीज होती है। जब मैंने डिस्टेंस को आधा किया, मतलब मैंने डेप्थ को हाफ कर दिया, यहाँ पे 6400 का आधा मतलब यहाँ पे 3200 किलोमीटर मैंने गहराई पे जाके मैंने कोई पॉइंट लिया, उस पॉइंट पे अगर मैं ग्रेविटी की वैल्यू निकालता हूं तो मुझे मिलती है उसकी वैल्यू g/2। ठीक है ना, r/2 करता हूं तो g/2 हो जाती है। ठीक है, अगर आपसे परसेंटेज डिक्रीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा है कितने परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, कितनी गहराई पे जाके, ठीक है ना, तो आपको ये वाले फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। ठीक है ना, जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ कि भाई आपका 60% या फिर कह देता हूँ 30% कब हो जाएगा, ठीक है ना, 30% डिक्रीज कब होगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, g डैश इज इक्वल टू 30 अपॉन में 100 इंटू जी। ये तो आपकी वैल्यू हो गई 30 अपॉन में 100 इंटू कितना हो जाएगा बताओ, g हो जाएगा। ठीक है ना, ये वैल्यू आपकी गिवन है कि किसी ऐसे पॉइंट पे बताओ जहाँ पे इसकी वैल्यू जो है 30% रह जाए। ऐसा कह सकते हैं कि भाई आपका जो है 70% डिक्रीज हो गई और 30% रह गई, या फिर ऐसा कह दीजिए कि 30% जो है आपका अगर डिक्रीज हुई है तो आप यहाँ पे 70 करोगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 70% डिक्रीज हो गई तो 30% बची, तो वहाँ पे कितनी 30/100 इंटू जी है। वैसे जो हमारा फॉर्मूला जो होता है जी का वो कितना होता है बताओ, जी डैश इज इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारा था वो ये था, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस का यहाँ पे आपका जी इंटू 1 माइनस का d/r था।
ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देते हैं यहाँ पे। तो ये आएगा आपका 30/100 इंटू जी इज इक्वल टू जी 1 माइनस का d/r। ये आपका g से g कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ये आ गया 3/10 और ये आ गया 1 माइनस का d/r। और यहाँ से अगर मैं इसको इधर लेके जाऊँ तो क्या आएगा 1 माइनस का 3/10 इज इक्वल टू d/r। और अगर इसको मैं फर्दर सोल्व करता हूँ तो मुझे मिलेगा 7/10 इज इक्वल टू d/r। और यहाँ पे जो डेप्थ होगी वो होगी आपकी 7/10 इंटू r। कितनी डेप्थ पे चले जाएंगे कि आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 30% जो है वो आपकी रह जाएगी, मतलब 70% डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आ गया आपका 7 इंटू आर की वैल्यू 6400/110 कट गया यहाँ से। तो ये जो आपका जो है इतना किलोमीटर जो है नीचे जाएंगे हम लोग जो है। तो यहाँ पे आंसर आ गया कितना 0, तो यहाँ पे 8 आ गया और यहाँ पे 44, ठीक है ना। टोटल जो होता है आपका 6400 किलोमीटर होता है 6400, लेकिन मैं 4480 किलोमीटर पे जाऊंगा, यानी मैं इतनी गहराई पे अर्थ के नीचे जाऊंगा। तो मेरे लिए एक्सेलरेशन की जो वैल्यू जो है आपकी ग्रेविटी की वैल्यू 30% रह जाएगी, मतलब 70% डिक्रीज हो जाएगी, 30% रह जाएगी। अगर मैं बोलूँ कि 30% डिक्रीज हो गई है, 70% रह गई है, तो यहाँ पे 70/100 कर देंगे तो उससे आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये था आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू डेप्थ, ठीक है ना। अब हम लोग छोटा सा टॉपिक और करते हैं, इसका नंबर 3 पे आता है वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ, शेप एंड साइज, ठीक है ना, ऑफ प्लेनेट। किसी भी प्लेनेट की शेप और साइज की वजह से भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंजमेंट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जो है यहाँ पे इस कंसेप्ट को ऐसे समझते हैं कि अब तक जो है हम लोग अर्थ को मान रहे थे कि अर्थ जो होती है परफेक्ट स्फीयर होती है, ठीक है ना। अर्थ जो कैसी होती है बताओ, परफेक्ट स्फीयर होती है, लेकिन एक्चुअल में हमारी जो अर्थ होती है वो परफेक्टली स्फीयर नहीं होती, बिल्कुल परफेक्ट स्फीयर नहीं होता, बल्कि इस तरह की शेप में होता है, थोड़ा इलिप्टिकल शेप की होती है। तो देखिए अगर मानूं मैं कि हमारी जो अर्थ है वो ये वाली अर्थ है, ठीक है, अर्थ इस प्रकार की अर्थ मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऐसा होगा, तो अर्थ के हर पॉइंट के ऊपर जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ इज नॉट सेम एवरीवेयर, ठीक है ना। क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, g इज इक्वल टू gm/r स्क्वायर, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यानी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए अगर हम लोग अर्थ के सरफेस पे यहाँ खड़े हैं और अर्थ के सरफेस के ऊपर यहाँ खड़े हैं, तो कहते हैं दोनों इस पॉइंट के ऊपर देखें तो जो मास ऑफ अर्थ है वो सेम रहेगा, यहाँ पे भी अर्थ का मास सेम रहेगा, यहाँ पे भी अर्थ का मास सेम रहेगा। लेकिन अगर यहाँ से देखो तो रेडियस जो है, ये वाली डिस्टेंस जो है ये क्या रहेगी, अब बताओ कम ज़्यादा होगी। इसको हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ इक्वेटर, इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ पोल। तो हम जानते हैं कि रेडियस ऑफ पोल जो है वो आपकी कम है किससे, रेडियस ऑफ इक्वेटर, यानी इक्वेटर की रेडियस क्या होती है, ज़्यादा होती है, और पोल की रेडियस क्या होती है, कम होती है। अब देखो रेडियस अलग अलग है, इसका मतलब रेडियस ज़्यादा होगी तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो जी की वैल्यू जो होती है पोल पे रेडियस कम होती है बेटा, तो जी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो आपका आर पे डिपेंड करता है और मास पे डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है। लेकिन जब मैं इस अर्थ के सरफेस पे घूमना चाहूंगा तो मेरे लिए अर्थ के मास में कोई चेंज नहीं आने वाला है। अर्थ के मास में चेंज कब आता है, जब हम लोग अर्थ के इनसाइड जाते हैं, ठीक है ना। अर्थ से ऊपर जाएंगे तो भी मास में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन हम लोग अर्थ के अंदर जाते हैं तो मास में चेंज आता है। लेकिन अर्थ के सरफेस पे घूम रहे हैं तो उससे मास में कोई चेंजमेंट नहीं आता है। तो देखो यहाँ पे मैं सरफेस पे घूम रहा हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पे आ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं अर्थ के पोल बोलते हैं, पोल, और ये वाले होते हैं अर्थ के इक्वेटर। तो अगर मैं एक पोल से चलते हुए इक्वेटर पे आता हूँ तो बताओ क्या मास में चेंज आएगा, मास में चेंज तो नहीं आएगा। तो किस में चेंज आएगा, जब हम लोग पोल से इक्वेटर जाते हैं तो उसकी रेडियस में चेंज आएगा, और रेडियस में चेंज आएगा तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज आएगा, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द रेडियस, ठीक है ना। तो देखो रेडियस आपकी पोल से इक्वेटर बढ़ रही है कि घट रही है, बढ़ रही है। रेडियस बढ़ेगी तो जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ से चलते चलते यहाँ आएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा पोल पे ज्यादा होती है और इक्वेटर पे क्या होती, कम होती है। अब इक्वेटर से वापस पोल पे आएंगे तो फिर से क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा बताओ, इंक्रीज होगी। यहाँ पे वापस क्या हो जाएगी बताओ, डिक्रीज होगी। अगर मैं उल्टा चलता हूँ, मैं क्या चलता हूँ, मैं इक्वेटर से पोल पे जाता हूँ तो क्या होगा बताओ, तो इंक्रीज होगी, ठीक है ना। ऐसे मैं यहाँ पे इक्वेटर से पोल से इक्वेटर जाता हूँ तो क्या होगी बताओ, इंक्रीज होगी। यानी ज़्यादा जो वैल्यू होती है वो कहाँ पे होती है बताओ, पोल पे होती है, ठीक है ना।
यानी हम लोग क्या करते हैं, इक्वेटर से पोल पे जाते हैं तो क्या होती है बताओ, इंक्रीज वैल्यू होती है किसकी, जी की वैल्यू। तो 9.8 यहाँ पे होती है, यहाँ पे थोड़ी सी कम होती है। कोई पूछे कि बताओ पोल से जब इक्वेटर पे जाते हैं तो कितना कम होती है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि कितना कम होगी तो वो कितनी होती है आपकी 1 यहाँ से जब यहाँ आएंगे तो आपकी 1.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है पोल के ऊपर इतनी ज़्यादा होती है किससे, इक्वेटर से, ठीक है ना। पोल पे कितनी ज़्यादा होती है 1.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। से इसका मीटर में चेंज कर लेंगे उतना ही चेंज आएगा, उतना ही अलग डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो ये एक वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर अर्थ को हम लोग परफेक्टली स्फीयर मान लेंगे तो उसके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूरे सरफेस पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन एक्चुअल में अर्थ जो होती है ऐसी होती है, इलिप्टिकल शेप में होती, चपटी होती है, इससे उसकी रेडियस छोटी बड़ी होगी तो उसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या होगी, वेरी करती रहेगी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना अपने को, ये था वेरिएशन ऑफ अर्थ ग्रेविटी, अर्थ की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका वेरिएशन था। हम लोगों ने 3 वेरिएशन पढ़े हैं, एक आपका डेप्थ के लिए था, एक आपका एल्टीट्यूड हाइट के लिए था, एक तीसरा आपका शेप एंड साइज का है, ठीक है ना। तो ये तीनों अपने को आने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।